ओम शांति। वाणी चल रही थी 11 दिसंबर 1968। 30वें पेज के अंत में बात चल रही थी ओपनिंग आदि पर कोई को बुलाना होता है तो उनकी जास्ती खातिरी नहीं करनी है। टैप कटवाना, खिलाना पिलाना, इसकी कोई दरकार नहीं है। सिर्फ थोड़ा चाय का ऑफर कर सकते हैं, जास्ती नहीं। हम बंदरों की बैठ इतनी महिमा करें, ये नहीं हो सकता। 11 दिसंबर 1968 की वाणी का चौथा पेज। तो युक्ति से समझाना होता है, क्योंकि काम निकालने के लिए चलाना तो पड़ता ही है। ऐसे नहीं कि उन बंदरों के भाव में आ जाना चाहिए। बंदरों को हम इतना रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। अंदर में नशा रहता है, हम कहाँ और ये कहाँ। भले कितना भी बड़ा आदमी हो, परंतु देखा जाता है अभी देरी है। बच्चों को इतना नशा नहीं चढ़ता है। तुम बच्चों में योग की इतनी ताकत आ जाएगी जो किसको थोड़ा भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। क्योंकि ये भी ज्ञान के बाण हैं, और बाण किसी को पूरा लगता है तो बाण घायल कर देता है। पहले घायल होते हैं, फिर मर जाते हैं। बाप का बन करके बाप को प्यार नहीं करते हैं तो कहते हैं कि मरे हुए नहीं हैं। कहते हैं ना, मिठुरा गुरुत गुराए। जो अच्छी रीति याद करते हैं उनकी कशिश होती है, और सारा दिन जो लड़ते झगड़ते रहते हैं वो कशिश नहीं कर सकते। फिर भी ऐसों को उठाने की कोशिश की जाती है। ये भी बाप जानते हैं कि राजधानी में तो सभी प्रकार के चाहिए, फिर भी ऐसा समझ करके कोई बैठ थोड़े ही जावेंगे। बाप तो कहेंगे उन्नति को पाओ, क्योंकि बहुत बहुत अथाह सुख है। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना ऊंच पद पावेंगे। और फेल होने से एक तो सजा भी भोगेंगे और फिर साक्षात्कार भी होगा अपने नीच पद का। ये भी तुम जानते हो कि सजाएं किसके आगे खाते हैं। फिर सजाएं खाते खाते जार जार आंखों से आंसू आवेंगे। केस चलता है ना, फिर बहुत पछतावेंगे।
कि नाहक हमने ऐसा ऐसा किया। हम माया के परवश हो गए और माया यहाँ ही परवश कर देती है। इतना परवश कर देती है कि सुधारने से भी सुधरती नहीं। माया बच्चों को क्या क्या कर देती है। हम बसर बनाते हैं, माया भूख बना देती है। बसर दाने को कहा जाता है, भूख भूसे को कहा जाता है। तो माया फेंकने जैसा भूसा बनाई देती है। अब यहाँ बाप दादा तो दोनों इकट्ठे हैं, तो ख्यालात चलती है कैसे छीछी वृत्ति है। ऐसे छीछी वृत्ति वालों का क्या हाल होगा। कितनी बुरी गति उस समय होगी। ये शास्त्रों में ताम्रध्वज मोरध्वज की कथा भी बनाई हुई है। ये सजाएं खाने की कथाएं हैं। बाप तो जानते हैं कि ऐसे ऐसे लक्षण वाले भी हैं। ये क्या पद पावेंगे। बल सतयुग में तो आवेंगे, परंतु पद क्या पावेंगे। तुम बच्चे तो कितना राज भाग पाते हो। गरीब निवाज कितने आ जाते हैं। साहूकार तो आ नहीं सकते। ये प्राइम मिनिस्टर तो कब भी ज्ञान लेने नहीं आ सकते। फिर ये माउंट आबू में कौन चले जाते हैं, है? अरे माउंट आबू में प्राइम मिनिस्टर जाते रहे कि नहीं जाते रहे? तो ज्ञान लेने जाते हैं कि अज्ञान लेने जाते हैं, या भक्ति सीखने जाते हैं? बाप तो कहेंगे ये बेचारा क्या लेगा। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ऐसे तो ये ज्ञान सभी के लिए है। सन्यासियों को भी तुम बोलो, बाप को तुम याद करेंगे तो शांति धाम चले जाएंगे। वो शांति का सागर है, शांति धाम का रहने वाला है। अभी नहीं मानते हैं, आगे चल करके तुम्हारी बात को याद करेंगे। कहेंगे कि इन्होंने बात तो बड़ी अच्छी सुनाई। हम तो ब्रह्म को ईश्वर समझते थे। ये ब्रह्म तो रहने का घर है। क्या ब्रह्म या ब्रह्मा? ब्रह्मा बड़ी माँ को कहा जाता है। माँ के पेट में बच्चा पलता है ना, ये तो बुद्धि रूपी पेट है। सारी सृष्टि की पैदाइश ब्रह्मा से होती है।
तो उनकी बुद्धि में भी बैठ जाएगा ये ब्रह्म अथवा ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है। ये तो आत्माओं के रहने का घर है। परंतु अभी समझने में देरी है। अजन बच्चों की ही वो अवस्था नहीं बनी है जो बननी चाहिए। टाइम वेस्ट करने से बच्चे भी कोई काम के नहीं रहेंगे। बाप को तो ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। अंदर में तो जानते हैं ये तो ड्रामा बना हुआ है। कल्प कल्प ऐसे ही बने हैं, परंतु समझावेंगे ऐसे जो वो समझे कि बाबा को मेरे ऊपर बहुत तरस पड़ता है। हम भी क्यों नहीं बाप की श्रीमत पर चले। तो ये बगीचा है, बगीचे में हर प्रकार के फूल होते हैं। गुलाब भी है, टांगर भी है। नजर तो पड़ती है ना फूलों पर, तो कहते हैं ये कितना अच्छा फूल है, कितना लवली है। बाप दादा में कितना लव है। लव तो दोनों तरफ जाता है ना। अगर दादा को निकाल देंगे तो बाकी क्या रहेगा। एक को निकाल दिया तो कुछ भी नहीं रहेगा। शिव बाबा भी तो कोई द्वारा कहते हैं ना कि मुझे याद करो। मुरली कोई के द्वारा चलती है, तो सौदा कराने वाला तो चाहिए ना। नहीं तो सौदा कैसे होगा। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महावीर हैं, उनका भी ये हाल हो जाता है। माया एकदम गिरा देती है। विवेक भी कहता है माया बड़ी जबरदस्त है। आधा कल्प एकदम सुलाई देती है। तुम बच्चों ने तो मल्ल युद्ध अथवा कुश्ती आदि नहीं देखी होगी। बाबा तो अनुभवी है, इतनी सारी लाइफ पास की है। हाँ, सिर्फ विलायत में नहीं गए हैं, वो भी जाने वाले थे। सारी तैयारी हो गई थी, परंतु ड्रामा में नहीं था। कितना खर्चा किया। गरीबी भी बड़ी मीठी तरह से पास की, साहूकारी भी बड़ी मीठी तरह से पास की। इसको कोई चरित्र नहीं कहा जाता है, लाइव सुनाते हैं। निक्सन की कहानी देखो कैसी है। गरीबी की स्थिति से उठ करके कैसे साहूकार बना। उन्होंने खुद बैठ करके अपनी कहानी लिखी कि मैं कैसे नीचे से ऊपर चढ़ा। अभी देखो अमेरिका का राष्ट्रपति बना बैठा है। हम तो कहेंगे बेचारा बाकी थोड़ा सुख पावेगा।
और ये थोड़ा समय सुख, ये कोई सुख थोड़े ही है। थोड़े साल के लिए गद्दी मिल जाती है। सच्चा सुख तो तुम बच्चों को मिलता है, जन्म जन्मांतर का सुख मिलता है और मिलना ही है। परंतु जितना याद करेंगे उतना सुख मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सी किले रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ये रात्रि क्लास है 11/12/68 का। कोई न कोई अच्छी पक्की आदत अपने में डालनी चाहिए। ये तो बच्चे जानते हैं हम ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो फिर पुरानी दुनिया को भूलने की आदत डालनी चाहिए। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए बच्चे जानते हैं कि हम योग बल से ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं, और कल्प कल्प पहले मिसल अपने लिए स्थापन कर रहे हैं, और यहीं हम अपना राज्य स्थापन करते हैं। यही माने कहा, इसी दुनिया में बाप भी कहते हैं मैं नरक की दुनिया में तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। इनको नहीं, इनके फॉलोअर्स को नहीं, उनको नहीं, तुमको देता हूं। क्या देता हूं? नरक की दुनिया में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। तो देखो बाबा यहाँ कैसी अच्छी अच्छी युक्तियां बताते हैं। ये चित्र तो सभी अपने पास रख सकते हैं। सोते समय यही ख्यालात रहे, हम ये राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कौन सी? नर से नारायण बनने वालों की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो हमको तो ऐसी राजधानी में जरूर जाना है। ऐसी ऐसी युक्तियां बच्चों में चलती रहें तो बहुत खुशी रहेगी। समझो, दिन में कुछ खिटखिट होती है, रात को ये देखें, समझेंगे हम ये स्थापन कर रहे हैं, और 5,000 वर्ष के बाद फिर स्थापन कर रहे हैं। तो सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। बात तो युक्तियां बताई रही। दैवी गुण भी जरूर धारण करने चाहिए। कोई भी प्रकार की दुविधा नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रकार का निगेटिव ख्याल, खराब ख्याल नहीं आना चाहिए। बाबा समझते हैं ऐसी प्रैक्टिस करने से बच्चे दिन प्रतिदिन हर्षित होते रहेंगे, क्योंकि वो खुशी ही अंत समय की है। गायन भी है अंत मते सो गति, परंतु लंबे टाइम की खुशी अंत में काम आवेगी। ऐसे बहुत हैं जो कृष्ण का, शिव का चित्र रख देते हैं,
तो रख लेते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। तुम तो हर एक बात यथार्थ समझते हो, भक्ति मार्ग में तो कुछ भी नहीं जानते। तुम तो जानते हो हमने अनेक बार ये अपनी राजधानी स्थापन की है। ये राजधानी स्थापना की बात में याद की यात्रा भी आ जाती है। बाबा ने समझाया है, म्यूजियम एक बार स्थापन कराया जाता है, जो हुआ सो ड्रामा अनुसार पास्ट हो गया, फिर आगे के लिए समझाया जाता है कि देखो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आवे तो पहले पहले आकर के ये लक्ष्मी नारायण का चित्र ही देखिए। कौन से लक्ष्मी नारायण का? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनने वाले। इन पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। कि अभी अभी इस दुनिया में नई राजधानी की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। समझते भी हैं कल परसों भी मौत हो जाए तो कोई नियम तो नहीं है। ऐसे होने से ही वर्ल्ड वार लग जाती है। आगे चल करके लड़ाइयां आज एक दो में करते रहेंगे। अभी तो ये वर्ल्ड वार सामने खड़ी है, तो ये तो होना ही है। इनको पूरी वर्ल्ड वार कहा जाता है। आगे चीन थोड़े ही लड़ा था। जब लड़ाई लगी थी ये अफ्रीका अमेरिका भी नहीं लड़ा था। भले भारत ने थोड़ी मदद दी थी, तो बच्चे जानते हैं। और बाप ने फिर भी समझाया ये सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली है और तुम बच्चों की तो गुप्त लड़ाई है। इसको इनकॉग्निटो लड़ाई कहा जाता है। गायन भी है शिव शक्ति भारत माता, वंदे मातरम कहा जाता है। राजी भी करते हो फिर पूजी भी बनते हो। तो निश्चय बैठाने में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत मदद करता है। बाबा अनुभव बताते हैं चित्र रखने से बहुत खुशी रहती थी। इनको बहुत प्यार करता था। अब ड्रामा अनुसार देखो कैसी कुदरती बात है, जो अभी भी वही याद आते हैं। बुद्धि में रहता है कि हम ये बन रहे हैं, आगे तो ये पता ही नहीं था। पता न होते हुए भी सिर्फ याद करते थे, प्यार करते थे। ठाकुर भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं ना। छोटेपन से बहुत प्यार किया इनको, तो बाप बच्चों को भी राय देते हैं ये युक्ति बहुत अच्छी है। बहुत हैं जो अनेक प्रकार के गुटके खा खा कर सो जाते, नहीं तो दुख के टाइम पर ये चित्र बहुत सहारा बन सकते हैं।
तुम जानते हो बाबा हमको ये बना रहे हैं और हम भी ये बन रहे हैं। रात को याद करने से तो दूर हो जाएंगे। बाबा आते ही हम आप जब को देखते हैं, कितनी मीठी है आप जब दी है, इसमें मेहनत की कोई बात नहीं है। वेद का बाप हमको ये बनाए रहे हैं, ये ज्ञान है, इसमें जास्ती तकलीफ तो नहीं है। हम जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और हम तो ये बन रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर हम उनकी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अब नई दुनिया की राजधानी स्थापन होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। ये थोड़ी सी बातें हैं याद करने की, और बातें भी सेकंड की। ऐसी ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो तुम्हारी खुशी का पहाड़ा चढ़ता रहेगा। ये चित्र तो अपने बेडरूम में भी रखा हुआ हो। चित्र तो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। ये चित्र खुशी लाने में बहुत मदद करते हैं। भक्ति मार्ग में तो इनका ऑक्यूपेशन नहीं जानते। तुम तो सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। ऐसा दुनिया में कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको एक भी देवी देवता का ऑक्यूपेशन पता हो। तो अंदर में तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। इसको भी समझाते हो, बोलो बाबा ब्रह्मा द्वारा ये स्थापन करते हैं, ये विष्णु की राजधानी है, इसमें सभी आ जाते हैं। शिव बाबा के चित्र पर भी लिखा हुआ हो परम पिता परमात्मा शिव बाबा, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हूबहू जैसे कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं ऐसे ही ले लेंगे। इस बात में निश्चय बुद्धि विजयंती, यानी ऐसे निश्चय बुद्धि जरूर विजय माला में पिरोए जाएंगे। रात को बच्चों को हेर पड़ जावे तो फिर दिन को भी ऐसे ही चलते रहेंगे। ये समझने समझाने के लिए बैज तो बच्चों को मिला ही हुआ है। आगे भक्ति मार्ग में तो तुम चुंबन करते थे, अभी इनको चुंबन करने की बात नहीं है, याद करने की बात है। किसको है? इसको याद करने की बात है। लक्ष्मी नारायण के चित्र की बात हो रही है, लक्ष्मी नारायण को याद करने की बात है। अब लक्ष्मी नारायण को याद करना है, विष्णु को याद करना है, या शिव बाबा को याद करना है? किसको याद करना है? या स्वर्ग को याद करना है? अरे वो शिव बाबा, उन्हीं को याद करने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो जैसे स्वर्ग में बुद्धि पहुंच जाती है, ऐसे ऐसे समझने से तुम नई दुनिया में चले जाते हो। आगे चल करके तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। समय बहुत नजदीक आता जाता है। 11-12-68 की वाणी का दूसरा पेज।
ऐसे भी नहीं है कि सारी दुनिया में एक एक के पास जाकर के तुमको मैसेज देना है। थोड़ा आगे चलो, नाम वाला होगा तो फिर अखबारों द्वारा स्वतः ही आवाज चला जाएगा। किसके पास? इसके पास आवाज चला जाएगा। सारी दुनिया के एक एक व्यक्ति के पास आवाज चला जाएगा। कोई बड़ा आदमी आवे तो ठक्का हो जावे। समझेंगे? इन्हों के पास वेद के बाप से वर्षा पाने का बहुत बड़ा आसरा है, बहुत बड़ा उपाय है। अगर उन्होंने ऐसा कह दिया तो फिर बस ढेर के ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। आवाज तो जरूर निकलनी है। शास्त्रों में गायन है कि तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं, तो यही लिखना है। ब्रह्मा कुमारियों के पास ज्ञान बाण है और यही है सहज राजयोग बल। कहेंगे किसी को अगर सच्चा सच्चा सीखना है तो इन ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। बल वो खुद नहीं समझेंगे, परंतु सिर्फ ऐसे ही कह देवे तो बहुतों को तीर लग जाएगा। नामाचार तो निकलना ही है। सेकंड में तुम बाप से वर्षा पाए सकते हो। आगे चल करके अच्छी रीति विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको राय अच्छी लिखेंगे, तुम पक्के बन जाएंगे। 8 की ही अंगुली दिखाते हैं, बस बेड़ा पार हो गया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले गए तो बेड़ा पार है। नहीं तो पुरानी दुनिया में लौटने से बेड़ा गर्क हो जाता है। ऐसे बहुत हैं जो चलते चलते नई दुनिया में जाते जाते पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं। टाइम तो वो ही लेते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो रात को सोने के समय ऐसे ऐसे समझो, विचार सागर मंथन करो। पास्ट इज पास्ट, जो पास्ट हो गया वो नथिंग न्यू। पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत अच्छी समझाई जाती है, क्योंकि ये तो ड्रामा है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को भी सुमिरन करते रहो, फिर औरों को भी सुनाओ। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। ये याद करेंगे तो जैसे चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। अंत में बच्चों को बहुत सहज भासेगा। अभी तो कठिन लगता है। एक दिन ये चित्र बाहर भी जावेंगे, इन चित्रों को तुम ले जावेंगे
और फिर अच्छी अच्छी ओपिनियंस निकालेंगे। लिखेंगे गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान गॉड फादर है। कृष्ण तो बच्चा है, बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा की जाती है। गॉड फादर तो बाप है, बच्चा कब बाप हो सकता है क्या? फिर ये सर्वव्यापी की बात भी बुद्धि से निकल जाएगी। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो समझाने से भी नहीं समझते। पहले तो तुम भी पत्थर बुद्धि थे। ये है ही फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल है। तुमसे पूछेंगे तो कहेंगे बंदर सेना है जो रावण पर जीत पहनती है। श्रीमत से ही जीत पहनी है। बाबा अभी भी भेज सकते हैं बाहर, परंतु ऐसा कोई योग्य हैंड नहीं निकला है जो विलायत में जाकर के कशिश करे, कईयों को हाथ करे। ऐसा अभी तक कोई निकला नहीं है। शिव भगवान वाच है। फिर भी बच्चों में योग बल तो नहीं है, ये तो खुद सभी जानते हैं कि हमारे में योग बल कम है। परंतु यहाँ कोई का अहंकार नहीं चल सकता। बाप सिद्ध करके बतावेंगे तुम्हारे ज्ञान बाण में योग बल का जौहर नहीं है। फिर बाप खुद कहेंगे कि कौन बच्चा लायक बना है और कौन ना लायक। अभी कोई को कहें तो भी मैं अलाउ नहीं करूंगा। योग बल हो और बाप से बहुत प्रीति चाहिए, तब काम चलेगा। मूल बात है ही विनाश काले प्रीति बुद्धि और विनाश काले विप्रीति बुद्धि की। विनाश काले विपरीत बुद्धि उनको कहेंगे असुर, और विनाश काले प्रीति बुद्धि उनको कहेंगे देवताएं। जो प्रीति बुद्धि होते हैं वो तो श्रीमत पर ही चलेंगे। तो देखो कितना अंतर हो जाता है। वो प्रीति बुद्धि है सतयुग के, और वो आसुरी बुद्धि है कलयुग के। अब बताओ उन कलयुगी असुरों में और सतयुग के देवताओं में लड़ाई कैसे हो सकती है? मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, उन्हें संगम युग का भी पता नहीं है। इन मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं भी इस ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं। बाकी नॉलेज तो बिल्कुल सहज है और अक्षर भी है। भगवान वाच देह के सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो सजाओं भी घर घर आ जावेंगे। कोई सजाएं भी नहीं खाए नहीं पड़ेंगी, नहीं तो बहुत सजाएं खावेंगे।
परंतु अभी बच्चे निर्बल हैं, माया के बस में हैं। जितना योग बल होगा उतना ही माया पर जीत पावेंगे। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, क्योंकि तुम बच्चों के लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ऐसे और कोई भी दुनिया में नहीं कह सकता कि मेरे बच्चे अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप ही बच्चों से कहते हैं तुम अपने लिए अपने तन मन धन से अपनी राजधानी स्थापन करो, अपने को राजयोग का तिलक देने लायक बनाओ। ये याद की यात्रा का चंदन घिसो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये क्या कहा? याद की यात्रा का चंदन है या ज्ञान का चंदन है? चंदन घिसा जाता है और ज्ञान का मंथन किया जाता है। याद को बीच में क्यों लाया? क्योंकि जितना निराकारी स्टेज में रहेंगे, जितना अपने को बीज रूप स्टेज में स्थित रखेंगे, उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। बीज सार होता है और वृक्ष विस्तार बन जाता है। इसलिए बोला कि जितना याद की यात्रा में रहेंगे, ये ज्ञान का चंदन खुशबू फैलाता रहेगा। बच्चे समझते हैं कि इस प्रकार से हम राजा ही ले सकते हैं। इस प्रकार से जितना जितना बाप की याद में रहेंगे, जितना जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, बीज रूप स्टेज में टिकेंगे, उतना ज्ञान का विस्तार स्वतः ही होता जाएगा। विस्तार में जाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? सार में टिकने की मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ टाइम लगता है, क्योंकि ये युद्ध स्थल है। आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय बनने वालों को दुख देते हैं, परंतु ये सभी ड्रामा अनुदा हुआ है। ये ड्रामा में टिक टिक होती रहती है, जो मिसल ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चों को मालूम है कहाँ से टिक टिक चली है और कहाँ तक पहुँचे हो। इसलिए बाबा ने कहा था एक एक सेकंड का भी हिसाब निकालो। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ड्रामा चलता रहता है। जो जिसका पार्ट है वो ही बजाना है। वैसा पार्ट दूसरा कोई तो नहीं बजा सकता। टाइम पास होता जाता है। ऐसा और कोई नहीं है तुम्हारे सिवाय जो समझे कि ये ड्रामा है, और हर 5-4 वर्ष के बाद ये ड्रामा चलता ही रहता है। जो मिसल
ये बेहद की घड़ी है और लीवर घड़ी है, बड़ी एक्यूरेट चलती है। इस षष्ठ रूपी चक्र को फिरने में 5000 वर्ष लगेंगे। तुम कहेंगे अभी इतना समय पास हुआ, कोई टाइम पूछे तो कहा जाता है कितना बजा है। बोलो, हद का टाइम पूछते हो या बेहद का टाइम पूछते हो? बताओ कि बेहद की घड़ी में बाकी इतना समय हुआ है, कितना समय हुआ है? अभी कोई पूछे कि बेहद की घड़ी में कितना टाइम हुआ है तो क्या बतावेंगे? कितना टाइम हुआ है? अरे दोपहर के 12 बजे हैं, शाम हुई है, रात्रि हुई है या घोर अंधकार हुआ है? क्या हुआ है? हद के टाइम को तो साफ जान देते हैं, बेहद का टाइम तो यहां बताया जाता है। तो जो सुनेंगे वो बंडल खावेंगे। ये वंडरफुल बातें सीख लो कि कब बेहद का अमृत बेला है, कब बेहद की रात्रि है, कब नुमाए शाम है, अब कब दोपहर के 12 बजते हैं। किसी से पूछना भी चाहिए, जरा टाइम तो बताना, लेकिन बेहद का टाइम बताना। हम हद का टाइम नहीं पूछते हैं। अगर आप नहीं बता सकते हो तो हम बता देते हैं, और हम कोई हद का नहीं बताऊंगा। बेहद की घड़ी में 4900 वर्ष हुआ है। 68 की वाणी है ना, बाकी 5000 वर्ष पूरा होने में अभी भी इतना समय बाकी है। देखो ये वंडरफुल बातें हैं, सारा ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। एक बार अनादि शूट किया जाता है तो वो चलता ही रहता है, और इसमें सभी आ जाता है। जानते हो कि वहां बीमारी आदि का नाम निशान नहीं होगा, वहां तो हर एक चीज नहीं होगी। नई नई बीमारियां तो यहां आती रहती है। ये षष्ठी का चक्र कैसे फिरता है ये समझना भी बड़ा सहज है। जानते हैं मैं क्या था, फिर क्या क्या पार्ट बजाया। बच्चों को बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, भूल चूक का मालूम पड़ेगा। करेक्टर से बिगड़ता है विकारों से। देवताओं की तो है बाइसलेस दुनिया, तो करेक्टरलेस हो नहीं सकते। और ये तो है विशियस वर्ल्ड। दैवी करेक्टर्स का कितना गायन करते हैं बच्चे जानते हैं। 5000 वर्ष पहले नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था। हम बाइजोली खेलते आए हैं, विराट रूप में एक चोटी नहीं दिखाई है।
मुंह और माथा अलग अलग दिखाया है। देवताओं का मुंह दिखाया है, परंतु माथे से ऊपर है मुख की चोटी, आगे चोटी और जनेऊ की निशानी होती थी। ये बातें तुम बच्चों के ख्याल में है। आत्मा कितनी छोटी है, परंतु इस आत्मा के पार्ट में जरा भी फर्क नहीं पड़ता और सभी आत्माएं देखने में एक जैसी बिंदी है ना। बाकी शरीर तो सारा पार्ट बजाने वाला है। बाप कितना वंडरफुल है, फिर वंडरफुल है आत्मा। इन सभी आत्माओं का फादर है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलता रहे। बहुत महीन बातें तुम बच्चों को मिल रही हैं। सभी से वंडरफुल बात है कि आत्मा कितनी छोटी है और कितना विचित्र पार्ट बजाए रही है। सदगुरु देखो कैसे बनते हैं, कैसे किस्म किस्म के जानवर, किस्म किस्म के जीव जंतु होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं जो समुद्र से उतरकर उन जानवरों की पीठ पर खाना आदि भी बनाते रहते हैं। और समुद्र से ही कितना खाना मनुष्य खाते हैं। आधा पेट खाना तो समुद्र से मिलता है। कौन सा खाना है? मछलियों का। सतयुग में थोड़े ही समुद्र को खाना देना पड़ेगा। वहां मछलियों का खाना खाएंगे क्या? तो देखो ये वंडरफुल बातें हैं। क्या बातें वंडरफुल हुई? आज की दुनिया में जो भी मनुष्य खाना खाते हैं उसका आधा पेट तो समुद्र पालन करता है और आधा पेट वेजिटेरियन होते हैं। वेद का सागर क्या है? अरे वेद का सागर है। जिसमें मछलियां पलती हैं। ये बुद्ध रूपी पेट भी है। इस बुद्धि रूपी पेट में भी खाना खाया जाता है। आज की दुनिया में आधा वेजिटेरियन खाते हैं, जिसकी पैदाइश पृथ्वी से होती है, और आधा समुंदर के पेट से निकलता है। ये आत्मा बड़ी वंडरफुल है। इनका पार्ट कब पूरा नहीं होता है। इसलिए बाप कहते हैं मैं गुह्य वंडरफुल बातें तुम बच्चों को समझाता हूं। कब स्टूडेंट कहते हैं हमको टीचर याद नहीं पड़ता है। बच्चे कहते हैं क्या कि बाप याद नहीं पड़ता है। यहाँ माया जो बच्चों को बाप को भुलाए देती है, स्टूडेंट को टीचर भुलाती है।
फॉलोअर्स को गुरु भुलाती है, माया तीनों को भुलाई देती है। अच्छा, बाप ने समझाया मैं एक बहुत बड़ा बेहद का बागवान हूं। तो तुम जानते हो इस बागवान को, अपने बगीचों को देख कितनी खुशी होती होगी। अनेक किस्म के बगीचे होते हैं, उनमें हर प्रकार के फूल होते हैं, कोई गुलाब के, कोई मोतिये के, कोई चंपा के, कोई टांगर भी, कोई तो अक के फूल भी होते हैं। तो बताओ बागवान की नजर किन फूलों पर जावेगी? जरूर गुलाब के फूल पर ही नजर जावेगी। और ये भी जानते हैं कि सभी प्रकार के फूल मेरे सामने बैठे। तो बताओ क्या आक के फूलों पर नजर जावेगी? इन अक जैसे दुर्गंध छोड़ने वालों को प्यार करेंगे? नहीं, वहां से प्यार हट जाता है। हट करके जो गुलाब के फूल होंगे वहां जाकर के दृष्टि पड़ेगी। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे अब कोई भी प्रकार की गफलत नहीं करो और हर बात में श्रीमत पर चलो। किसी प्रकार का लोभ आदि मत करो, ये लोभ बहुत नुकसानकारक है। तुम बाप से पूछ सकते हो, बाबा हम ये धंधा करें, इस धंधे में लोभ की बात भरी हुई है। तो पूछ लेना चाहिए, हमारे इस धंधे से यज्ञ का फायदा होगा? इस धंधे से क्या यज्ञ को मदद मिल सकती है? तो बाप कहेंगे करो या ना करो? बाप तो जरूर बतावेंगे, श्रीमत तो लेनी है। तो कोई भी बात में बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए गुलाब का फूल बन बाप का प्यार खींचने की। लवली स्वीटेस्ट बाप का प्यार कितना कशिश करता है। जितना बाप को कशिश करेंगे उतना बाप भी तुमको कशिश करेंगे और तुम्हें बहुत अच्छी याद आवेगी। अच्छा, ओम शांति।